हे गाइस, वेलकम टू फ्रेशर्स हेल्प डेस्क। प्रीवियस की वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कंप्यूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो अगर आप अपने टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सेम मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ एंड आज का जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर BCA फर्स्ट सेमेस्टर इको 1, स्पेशली इको 1 के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यस, मैंने आपके सारे ब्लॉग से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को उठा करके यहाँ पे मेंशन किया है, जिससे मैंने देखा है कि क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं, तो मैंने बस उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को ही लिया है। सो इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। लाइक बिजनेस से रिलेटेड जो यूनिट है वो पूरा का पूरा यूनिट ही आपका इम्पॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक बिजनेस से ऐसा कोई टॉपिक होगा जिससे इन्होंने क्वेश्चन नहीं किया होगा। घुमा के हर तरफ से उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। उसके बाद है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, स्टॉक एक्सचेंज, एडवर्टाइजिंग मीडिया, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, होलसेलर रिटेलर्स, business and its objectives, corporate form of business, types of business risk, relation between a banker and customer। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको 12 टॉपिक्स यहाँ पे बताएं, ये वैसे टॉपिक्स है जिससे यूजुअली इग्नू ने क्वेश्चंस पूछे हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में। भले ही वो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो या फिर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, फुल्ली एक्सप्लेन करके या डिफ्रेंशिएट हो या फिर नॉर्मल डिफ़ाइन करना हो। तो ये जो 12 टॉपिक्स है इसे तो आपको बहुत अच्छी तरह से रीड करना है। अगर आपके पास वक्त नहीं है पूरी की पूरी बुक को रीड करने का, देन आप बिज़नेस से रिलेटेड जो ब्लॉक है और जो इम्पोर्टेंट जो उसके यूनिट्स हैं एंड प्लस जो मैंने ये यहाँ पे आपसे टॉपिक शेयर किया है, एटलीस्ट आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो, ताकि अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ गया लाइक एक्सप्लेन द कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो आप अगर पढ़े रहोगे तो आप खुद से उसे लिख सकते हो। एंड इको में स्पेशल बात यह है कि आपको बुक की लैंग्वेज को कॉपी पेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको खुद की लैंग्वेज में लिखना है। लाइक आपसे बिज़नेस के बारे में पूछा गया व्हाट इज़ बिज़नेस, तो आपने जो पढ़ा है उसको प्लस आपके माइंड में जो है आप उसको मिक्सअप करके अपना खुद का एक आंसर क्रिएट कर सकते हो। सो इको के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। एंड साथ में मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का आपको डेमो दिखाया है कि आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इको में। सो पहला है लाइक डिफ्रेंशिएट कीजिए आप, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। Briefly explain the merits of partnership form of business organization. Explain the procedure of raising funds through public deposit. What is a joint stock company? Explain its limitation as a form of business organization. Distinguish between entrepreneur and promoter. Define the term business and explain its essential features, जो कि important question है एक. What are the various type of business risk? Explain them. What is stock exchange? Describe the function of stock exchange. What is the main purpose of advertising? And describe the relation between a banker and its customer. Explain transportation. What are different types of aids to trade? Discuss various methods for raising short-term capitals. What are the functions of wholesalers? What is the difference between loan and overdraft? तो ये कुछ 15 क्वेश्चंस हैं जो मैंने चुन चुन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में से निकाला है, जो मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं और इन्हें बार बार रिपीट करके पूछा गया है। तो इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को मैंने नियरली लाइक 6 ईयर्स पुराने पेपर्स को देख करके उनसे लिया है। एंड आप देख सकते हो कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है जो मैंने आपको ऊपर में बताया अभी इससे पहले। जो भी आपको 12 टॉपिक्स मैंने बताया सारे के सारे क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स में से हैं। और ये क्वेश्चंस जितने भी आपके वो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें आपको टोटली फुल्ली मतलब एक्सप्लेन करके लिखना है। एंड वर्ड लिमिट जो है वो यूजुअली आपकी दी रहती है आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आपको उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। रिमेंबर, आपको आंसर्स लिमिट के अंदर ही लिखनी है। ऐसा नहीं कि अगर आप लिख रहे हो लाइक स्टॉक एक्सचेंज के बारे में वो तो पूरा 3-4 पेज लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। जितना वर्ड लिमिट दिया है आपको उतना ही लिखना है। एंड प्लस बहुत सारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम अगर कोई ऐसी बुक अवेलेबल है जिसमें शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं
जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लिखा हुआ है, क्योंकि इग्नू की बुक्स बहुत सारी हैं, पढ़ना बहुत पड़ेगा आपको। रीड भी एटलीस्ट अगर करना है तो बहुत ज़्यादा रीड करना होगा। तो मैंने पर्सनली एक बुक बाय की थी यही लोकल अपने बुक स्टोर से। जब मेरी इको की बुक नहीं आई थी तो मुझे लगा था कि शायद इको की बुक मेरी नहीं आएगी, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैंने एक बुक बाय की थी। उसका नेम ये है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, और ये बुक बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रही है मेरे लिए, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर क्वेश्चंस के पैटर्न्स बताए, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन पैटर्न्स दिए हुए हैं, एंड प्लस उसका सॉल्यूशन है, प्लस आपके चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं इसमें। तो ये बुक पर्सनली मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही थी। एंड ये बुक जो है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, बट आप ट्राई करना कि एक बार इसे अपने लोकल बुक शॉप में पूछ लेना कि ये बुक अवेलेबल है कि नहीं है, बिकॉज़ मुझे अमेज़ॉन पे इसका प्राइस कुछ हाई लग रहा है, एंड अगर आपको ये लोकल बुक स्टोर में मिल जाएगी तो इसका प्राइस बहुत कम है। सो ये एक बुक मैं आप लोगों को रेफ़र करना चाहूँगी। इन केस अगर आप बाय करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इग्नू वाली बुक से भी काम चला सकते हो, दोनों ये सेम है। एंड स्टिल फिर भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है देन एक बार आप अपनी इग्नू वाली बुक्स को रीड ज़रूर देना। और अगर आप रीड भी नहीं कर रहे हो पूरे चैप्टर को, तो एटलीस्ट उस बुक में, इग्नू की टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लाइक आपने एक यूनिट उठा लिया, लाइक ये होलसेलर्स एंड रिटेलर्स वाला, तो आपको एटलीस्ट उस यूनिट में जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके एक्सरसाइज से लेकर के जो बीच बीच में पैराग्राफ में जो क्वेश्चंस दिए हैं, सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार देख लेना है। क्योंकि बहुत बार हो सकता है कि जो क्वेश्चंस इग्नू की बुक में दिए हुए हों वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप बुक रीड नहीं कर पा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट उस बुक को खोल करके उसमें दिए हुए क्वेश्चंस को ज़रूर से रीड करना, और हो सके तो उसे सॉल्व भी कर लेना। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंड कुछ नोट्स जो हैं वो आपके गूगल पर भी अवेलेबल हैं। आप सिंपली वहाँ पे जाके टाइप करना इग्नू BCA इको 1 नोट्स, तो वहाँ पे भी आपको कुछ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, शॉर्ट नोट्स, आप उनसे भी पढ़ाई कर सकते हो। एंड इसके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उस बुक का प्लस आपके नोट्स का प्लस आपकी इग्नू की बुक्स का। इग्नू ने जो PDF अवेलेबल करा के रखा है, इन तीनों चीज़ का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। आप लोग इन 3 चीज़ों से आराम से पढ़ाई कर सकते हो। डोंट वरी, एग्ज़ाम आ रहा है, सब्जेक्ट न्यू है, आपको कुछ भी नहीं पता, आपका नॉलेज जो है इकोनॉमिक्स में अगर ज़ीरो है तब भी, बिकॉज़ मेरा भी ज़ीरो था, मैं भी लाइक साइंस स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं पता इकोनॉमिक्स से कुछ भी रिलेटेड कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने फर्स्टली तो इस बुक से ही रीडिंग स्टार्ट की, जो बुक मैंने आपको दिखाई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की छोटी वाली बुक, उससे ही पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरी इग्नू की इको बुक्स रिसीव हो गई, तो मैंने उससे भी पढ़ाई की। एंड एग्ज़ाम्स में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, लाइक क्वेश्चंस जो थे वो बहुत 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 इजी थे, क्योंकि मैंने भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। बुक्स के क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस किया, इस शॉर्ट बुक में जो नोट्स वाली बुक में जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस किया। एंड मैंने प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि मुझे उस वक्त कुछ पता ही नहीं था कि क्या कहाँ अवेलेबल है, कुछ नहीं पता था मुझे। तो मैंने बस बुक को पढ़ा और जितने भी पैराग्राफ्स को मैंने रीडिंग दिया उसे अपने माइंड में सेट कर लिया। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी बुक को रट्टा मारा है, मैंने बस उसे समझा है। एंड मुझे वक्त मिलता था तो मैं नोट्स बना लेती थी, एंड ये मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल रहा था। सो होप कि अगर आप इको को लेके परेशान हो तो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। एंड टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जो है वो बहुत इजी रहते हैं, इसमें कुछ भी टफ़ नहीं होता है। आपके एग्ज़ाम्स ईज़िली बहुत बहुत इजी पास हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। सो एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम BCSL 13 के वीडियो आप अपलोड करो, या फिर इस असाइनमेंट को बनाना कैसे है। तो मैं ये कह दे रही हूँ कि मैं BCSL 13 का असाइनमेंट अपलोड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया है। एंड मैं कहीं से बाई करके ऐसे अपलोड कर दूँ तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा भी फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ मैंने अब तक जितने असाइनमेंट सॉल्व किए वो मैंने खुद से सॉल्व करके उसे डाला है। तो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं BCSL 13 को सॉल्व करके उसे अपलोड करूं, इसलिए आप लोग प्लीज़ गूगल में जा कर के देख लो, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पेड वर्जन में असाइनमेंट्स अवेलेबल करा करके रखे हैं। बट ध्यान रखना, आप जिनसे भी अपने असाइनमेंट्स लो उसमें वाटरमार्क ना लगा रहे, क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट्स में मैंने देखा है कि
उसने बीचों बीच में पूरा वाटर मार्क डाल दिया है, तो उससे क्या होगा, अगर आप वो वाला असाइनमेंट सबमिट करोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं करना। एंड प्लस कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल को लिखना है, नहीं ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल को लिखना नहीं है। प्रैक्टिकल आपका है क्यों, तो वो थ्योरी पेपर नहीं है जो आपको लिखना है, वो आपका प्रैक्टिकल है, वो आपको प्रिंट करना है। मैंने खुद पर्सनली अपना असाइनमेंट सबमिट किया, तो मैं आप लोगों को श्योरली गलत नहीं बताऊंगी। एंड आप जाके और भी यूट्यूबर्स की चैनल्स को चेक कर सकते हैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, सब ने प्रिंटेड फॉर्म में उस असाइनमेंट्स को प्रिपेयर किया है। इसलिए ऐसा कहीं नहीं है कि आपको उस असाइनमेंट को हैंड रिटन सबमिट करना है। ओके, एंड असाइनमेंट सबमिशन का जो है, जहाँ तक मुझे लगता है वो ऑनलाइन ही सबमिट होने वाला है। तो उसके लिए आपकी जो भी पर्टिकुलर रीजनल वेबसाइट है, रीजनल सेंटर है, उसकी वेबसाइट को आप विज़िट करो। वहाँ पे ऊपर में देखना एक न्यूज़ एंड इवेंट्स करके एक ब्लॉक है, आप उस पर क्लिक करना। उस पर आपको सारा रीसेंट जितना भी नोटिस आया होगा आपके रीजनल सेंटर के लिए, वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो। तो आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट को श्योरली चेक करें, क्योंकि अगर ऑनलाइन सबमिशन होगा तो रीजनल सेंटर की वेबसाइट से ही आपको लिंक प्रोवाइड होगा कि कौन से पर्टिकुलर स्टडी सेंटर के सबमिशन का क्या लिंक है, तो वो पूरा पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो होप सो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, ऐसे ही आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। एंड जल्दी जल्दी बस 1000 कंप्लीट करा दो, थोड़े से ही बचे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।